गामजन कर दिया है। शरीयत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी और उस शरीयत के पाबंद खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे और आपकी पूरी उम्मत है। फत्तबिहा, उस शरीयत के पीछे चलो। जो बातें बयान की गई हैं उन बातों पर आंख बंद करके अमल करना है। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, जो जाहिल महज़ हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम, जिनको अल्लाह की मर्जी मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम, उनकी ख्वाहिशात के पीछे न चला जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पूरी उम्मत को पैगाम दिया गया। अब अगर आखिर इसके बाद में भी इंसान के अंदर वो हलचल पैदा न हो, वो एक तड़प पैदा न हो, आगे बढ़ने का वो जज्बा पैदा न हो, हराम कामों से बचने का जज्बा पैदा न हो, हलाल चीजों को इख्तियार करने का जज्बा पैदा न हो, तो फिर वो कहाँ का मुसलमान रहा। ये बात याद रखिएगा, हमने मुतअद्दिद बार कही है, हराम कमाई अगर कोई खाएगा वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता, और जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर वाकई तुम अल्लाह की इबादत करना चाहते हो, अगर तुम वाकई अल्लाह की इबादत करते हो, तो जो साफ सुथरी चीजें हमने तुम्हें दी हैं वो खाओ और अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। और हमने इन तमाम चीजों को फरामोश कर दिया। हम ये समझ रहे हैं कि दीन चंद मरासिम का नाम है। अब वो मरासिम भी कहाँ अदा हो रहे हैं। दीन सिर्फ चंद मज़ाहिर का नाम है, चंद ज़ाहिरी चीजों का नाम है। दीन नाम है अल्लाह के लिए सरापा कुर्बान होने का। दीन नाम है अव्वल ता आखिर अल्लाह के लिए जिंदगी बसर करने का। दीन नाम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी करने का। दीन नाम है अल्लाह के कलाम के एक एक हर्फ को अपने सीने में उतारने का और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने का। दीन इस चीज का नाम है। दीन का मुतालबा यह है कि तुम्हारी जिंदगी का एक लम्हा भी गैरुल्लाह के लिए न जाए, एक लम्हा भी। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कहिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, उसका कोई शरीक नहीं। मुझे इस बात का हुक्म दिया गया और मैं अव्वलीन अल्लाह का फरमाबरदार हूँ। ये जो दस्तार बांधी गई है, एक दफा नहीं 1000 दफा मुबारक। हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं अपने उन अजीज बच्चों को जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान की दौलत को अपने सीनों में महफूज किया। हम मुबारकबाद देते हैं उनके माँ बाप को जो मादियत के इस दौर में जिन्होंने तय किया कि अपने औलाद को दीनदार बनाएंगे। हम मुबारकबाद देते हैं उस गुमनाम उस्ताद को या उन गुमनाम असातिज़ा को जिनका तारुफ नहीं होता है, जिनको स्टेज पर दावत नहीं दी जाती है। हो सकता है कि उनमें बहुत सारे ऐसे हों जो साइकिल पर आते जाते हों, पसीने में शराबोर रहते हों, लेकिन अल्लाह के यहाँ क्या किसी की कदर व कीमत है यह अल्लाह जानता है। और हदीस पाक में ये बात आती है, मन अल्लम आयतन मिन किताबिल्लाह फलहु अजरुहा मा तुलियत। जो अल्लाह की किताब की एक आयत भी सिखाता है, जब तक वो आयत तिलावत की जाती रहेगी उस शख्स को उसका अजर मिलता रहेगा। अल्लाह के यहाँ किसका क्या मकाम है, वहाँ तो अल्लाह के यहाँ अगर पूछ है और अल्लाह के यहाँ अगर कदर है, इखलास की कदर है, सच्चे जज्बे की कदर है, फलो सदकुल्लाह लकान खैरुल लहुम। लोग अगर अल्लाह से सच्चे हैं तो ये उनके हक में सबसे बेहतर है। तो जिसका जज्बा, जिसका जितना नेक हो वो जानता है, कोई जाने न जाने। और हदीस पाक में वो तमाम फजाइल आए हैं जो बयान किए गए। एक फजीलत ये भी है, ताज की जो बात उनके वालिदैन के लिए आती है, इसी तरह हाफिज के वालिदैन के लिए जोड़े की बात भी आती है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई नेमत नहीं कर सकती। और खुद उस हाफिज कुरान के लिए ताज की बात आती है कि वयुल्बसु ताज अल वक़ार, वक़ार का ताज उसे पहनाया जाएगा और यह खूबसूरत शख्स की शक्ल में गोया कुरान करीम मुशक्कल होकर सामने आएगा और उसे गोया कि उसके दाहिने हाथ में अल खुल्द, उसे हमेशा की जिंदगी दी जाएगी और उसे फिर बादशाहत दी जाएगी। और वो ये भी कहेगा कि मैं वो हूँ जो तुझे रात को जगाए रखता था, मैं वो हूँ जो तुझे दिन में गर्मी में भूखा और प्यासा रखता था। इस हदीस में पैगाम भी है, जो हाफिज कुरान हुआ, जो आलिम कुरान हुआ, जो हामिल कुरान हुआ, वो रातों को उठकर नमाजें पढ़ा करे, वो दिन में अल्लाह के कलाम को ले लेकर जहाँ जहाँ अल्लाह ताला उसे पहुँचाए, अल्लाह का पैगाम वो पहुँचाया करे।
نہ رات کو رات سمجھے نہ دن کو دن سمجھے، محنت مطلوب ہے۔ یہ پوری زندگی حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا یہ پیغام بیان بھی کیا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں بھی آگاہ کروں، اور جہاں تک یہ قرآن پہنچے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک میں آگاہ کرتا رہوں۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ یہ قرآن آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کو بھی آپ آگاہ کریں، اس کے گرد و پیش کو بھی، اور اس کا گرد و پیش پوری دنیا ہے۔ یہ عالمی کلام ہے، اس کو حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ کا بہت زیادہ شکر بجا لایا جائے، اور ہر انسان، ہر حافظ قرآن یہ تمنا کرے اور یہ عہد کرے اللہ کے سامنے، وہ عالم دین بھی بنے گا، اور جو جس طرح بننا چاہتا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میری ماں، میری بہنوں، حدیث پاک میں بات آتی ہے، جو جس طرح بننا چاہتا ہے، دل اس کا نیک ہے، نیت اس کی صحیح ہے، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح بناتا ہے۔ مَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، حدیث پاک کے الفاظ۔ کوئی اگر پاک دامن بننا چاہتا ہے کہ اللہ مجھے پاک دامن بنا، میرے دامن کو کسی کے سامنے ذلیل ہونے سے، سوالی بننے سے محفوظ رکھ، میرے دامن کو اے اللہ بہت پاک و صاف رکھنا، اللہ اسے عفیف بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے صفت عفاف عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو بے نیاز بننا چاہتا ہے کہ اے اللہ صرف اپنا محتاج بنا دے، کسی اور کا محتاج نہ بنا، اللہ اسے اپنا محتاج بنا کر کل جہاں سے بے نیاز کر دے گا۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر و استقامت کی راہ کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر و استقامت کی دولت عطا کرتا ہے۔ میں حفاظ کرام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس مبارک موقع پر جبکہ اللہ کا کلام ان کے سینوں میں محفوظ ہو چکا، وہ اللہ سے عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عالم دین بنائے، حامل قرآن بنائے، متبع شریعت بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کا سپاہی بنائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بنائے۔ یہ دستار صرف ظاہری طور پر ان کے سروں پر باندھی گئی ہے، ورنہ اللہ